एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में हरिचंद्र नाम का एक राजा राज करता था। वो अपनी अटूट ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। राजा हरिचंद्र का शासन शांतिपूर्ण था और उन्होंने अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान अर्जित किया। लेकिन जैसा कि कहानियों में कहा जाता है, महान गुणों के साथ बड़ी परीक्षाएं भी आती हैं। हरिचंद्र कोई अपवाद नहीं थे। देवताओं ने उन्हें असाधारण चुनौतियों की एक श्रृंखला के माध्यम से सत्य और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परीक्षण करने का फैसला किया। एक दिन जब वे अपने दरबार में थे तो विश्वामित्र नाम के एक ऋषि उनकी परीक्षा लेने आए। विश्वामित्र ने राजा से एक बड़ा दान मांगा, जिसे हरिचंद्र ने अपने ईमानदार स्वभाव से बंधे होने के कारण देने का वादा किया। अपना वादा पूरा करने के लिए हरिचंद्र को अपना राज्य, अपना परिवार और यहाँ तक कि खुद को भी बेचना पड़ा। वो एक राजा से एक विनम्र कार्यकर्ता बन गए। हरिचंद्र ने इन परीक्षणों को विनम्रता और लचीलेपन के साथ स्वीकार किया, हमेशा सत्य को सबसे ऊपर रखा। उनकी पत्नी रानी शैव्या और उनके बेटे ने भी उनके साथ कठिनाइयों का सामना किया। हालांकि चीजें तब और खराब हो गईं जब उनके बेटे की सांप के काटने से मौत हो गई। इस अपार व्यक्तिगत क्षति के बावजूद हरिचंद्र सत्य के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने खुद को एक शमशान घाट पर काम करते हुए पाया, जहां उन्हें अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए अपनी दुखी पत्नी से शुल्क मांगना पड़ा। इस हृदय विदारक क्षण ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। अंत में देवताओं ने उनकी दृढ़ता और हृदय की पवित्रता से प्रभावित होकर उन्हें सब कुछ वापस कर दिया। उनके बेटे को वापस जीवित कर दिया गया और उसे अपना राज्य वापस मिल गया। विश्वामित्र ने घोषणा की कि सत्य और धर्म में हरिचंद्र की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। राजा हरिचंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति होती है। ये हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सत्यवादी होने के लिए कितनी ताकत और साहस की आवश्यकता होती है।